नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अनुलोम विलोम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं कि अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है। एक्चुअली क्या है, मैं लास्ट वीक में एक शिविर था, पतंजलि से ही द्वारका से लोग जुड़े हुए थे, तो उसको मैंने ऑनलाइन अटेंड किया था। तो उसमें काफ़ी योग से एक्सपर्ट लोग आए हुए थे, आयुर्वेद से, योग से। तो मैं जो का मुझे जानकारी मिली तो मैंने सोचा चलो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल्सो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अनुलोम विलोम जो है वो कैसे करना है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। अनुलोम विलोम जब आप करोगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, सीधी गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और फेस पे कोई तनाव नहीं होना चाहिए। आप ध्यान मुद्रा में या वायु मुद्रा में जैसे भी कंफर्टेबल होगा उसमें आपको बैठना है। और पहले लंबा गहरा सांस लेना है और उसके बाद फेस पे कोई तनाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मतलब शांत मन से अगर आप करोगे तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो दाहिनी नॉस्टल है हमारा उसको बंद करना है और बाएं से लेना है। बाएं से ही शुरू करना है और बाएं से ही इसका अंत करना है। तो सबसे पहले आप अंगूठे से दाहिने नॉस्टल को बंद करेंगे। जो हमारा दाहिना नॉस्टल होता है वो सूर्य स्वर होता है और जो बायां होता है वो चंद्र स्वर होता है। तो जो सूर्य स्वर होता है वो गर्म होता है और चंद्र जो स्वर होता है वो ठंडा होता है। तो आपको क्या करना है, पहले दाहिने नाक को बंद करना, सॉरी दाहिने नॉस्ट्रल को बंद करना है और बाएं से लंबा गहरा सांस भरना है। और उसके बाद बाएं को बंद करना है और दाहिनी से आपको छोड़ना है। और दाहिनी से ही फिर लेना है और फिर बाएं से छोड़ना है, फिर बाएं से लेना है, फिर दाहिने छोड़ना है। तो जैसे मैं बता रही हूँ आपको, जैसे अनुलोम विलोम करते टाइम आपको अपना बॉडी को शेक नहीं करनी है, मुंह पे तनाव नहीं लाना है, खाली आपको नाक से और श्वास जो है आपको छाती से भरना है, पेट से नहीं। ये गलती ना करें। और इसको 2.5 सेकंड में लेना है और 2.5 सेकंड में आपको रिलीज करना है। तो जितना लंबा लोगे, होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन होती है वो कम, जैसे हम रेगुलर जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होती है। मगर जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और होता क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हमारी एज बढ़ने लगती है तो हमारी ऑक्सीजन की इनटेक जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए हमारी जो नस नाड़ियाँ हैं वो वीक हो जाती हैं और वीक होने की खातिर हमारे को डिफरेंट टाइप की बीमारियां हो जाती हैं। ये अनुलोम विलोम जो है इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी 72 करोड़ 72 लाख और 10,201 नस नाड़ियों को स्वस्थ करता है। इसलिए इसको नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। ये जो बाएं नाड़ी होती है ईड़ा और दाहिनी पिंगला और बीच में होती है सुषमा। तो मतलब हम जब यह सांस भरते हैं और फिर दूसरे से छोड़ते हैं और दूसरे से लेते हैं फिर पहले से छोड़ते हैं। तो जैसे मैं फिर से बताती हूँ आपको। देखो, मैंने बाएं से छोड़ दिया, अब ये खत्म। इसकी आवृत्ति करते रहना है आपको, कम से कम एटलीस्ट आपको 5 मिनट करना है। और वैसे तो आपको 15 मिनट करना चाहिए, मगर स्टार्टिंग में अगर आपको प्रॉब्लम होती हो तो आप हाथ को मतलब ऐसे सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो लोग बहुत बीमार हैं, जो नहीं बैठ सकते हैं, वो लेट के भी कर सकते हैं, चेयर के ऊपर भी बैठ सकते हैं, मगर आपको करना जरूर है। जिनको बहुत ही क्रॉनिक बीमारियां हैं वो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इससे कोई हानि नहीं होती है।
कि किसी का मतलब कोई ऑपरेशन हुआ है या कुछ और हुआ है, तो कपालभाति जो पेट से रिलेटेड बीमारी है वो नहीं करनी है। मगर ये अनुलोम विलोम जो है, सांस तो आप वैसे भी लेते हो, तो आप लंबा गहरा सांस लोगे और छोड़ोगे। सांस तो, सांसों के ऊपर ही तो हमारा जीवन का आधार है। तो इससे आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, इवन रात को कर सकते हैं, मगर खाना खाने के एक एक डेढ़ घंटे के बाद आप कर सकते हैं। और इससे फायदे क्या होते हैं? जिन लोगों को तनाव होता है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, अनिद्रा है, उनके लिए बहुत रामबाण है। या जिन लोगों को ध्यान लगाना है या कुंडली जागरण करना है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बीमारी जो है आजकल हमारे देश में, बीपी की बहुत बीमारी है। और एलोपैथिक वाले बोलते हैं कि बीपी जो है वो आपको उम्र भर इसकी मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप अनुलोम विलोम करते रहेंगे रेगुलर, तो आपकी बीपी की बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी, आप क्योर हो जाएंगे और आपको दवाई भी नहीं लेनी पड़ेगी। जैसे किसी को एपिलेप्सी है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो उसके लिए भी ये अनुलोम विलोम जो है वो बहुत ही कारगर है। इससे साइनस की जिन्हें प्रॉब्लम है, फिर हमारे मन को नियंत्रण करते हैं। जैसे हम लोग, बहुत लोग बेचैन रहते हैं, एकाग्र नहीं हो पाता है, बार बार मन खंडित होता रहता है, उनके लिए बहुत अच्छी बहुत बहुत अच्छा प्राणायाम है। इससे क्या होता है, हमारे मन पर कंट्रोल आता है। हमारे जो अष्ट चक्र हैं वो नियंत्रित होते हैं। हमारे पंच जो ये होते हैं, ज्ञान इंद्रियां होती हैं, या काम इंद्रियां होती हैं, फिर नौ द्वार खुलते हैं हमारे। तो इससे हमारे पूरे शरीर की का शोधन हो जाता है। और जिन लोगों को मानसिक तनाव होता है, मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं लोग, उनके लिए तो बहुत ही कारगर है। आप इसे सोने से पहले, जिनको नींद नहीं आती है, वो प्लीज़ सोने से पहले भी इसको करें, तो बहुत अच्छा आपको मतलब रिजल्ट आएगा। जिनको सर्दी जुकाम नज़ला लगा रहता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये अनुलोम विलोम। तो मगर करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। मैं तो देखो, एक रेगुलर हैबिट बना लीजिए कि रोज़ आप खाना खाते हो, नहाते हो, पूजा करते हो, एवरीथिंग कर ही रहे हो, तो इसको अपनी हैबिट में ले लीजिए कि आपको अनुलोम विलोम, मतलब अनुलोम विलोम और कपाल भाती भाती दो प्राणायाम अगर आप कर लेते हैं, तो जो लोग समय की कमी के कारण आठों या सातों प्राणायाम नहीं कर पाते हैं, मगर ये दो जो प्राणायाम, इनको प्लीज़ ज़रूर करिए, बहुत फ़ायदा होगा। कपालभाति से तो 99% जो है बीमारियां क्योर होती हैं, मगर आपको करना पड़ता है। मैं तो आपको सच बताती हूँ, जब मैं बाहर जाते रहती हूँ, तो मैं तो इवन प्लेन में हूँ, ट्रेन में हूँ, बस में जा रही हूँ, अपनी बाई कार जा रही हूँ, तो मैं उतना टाइम अगर मैं ना दे पाऊँ, मगर 5-10 मिनट, 15 मिनट मैं ज़रूर देती हूँ। क्योंकि ये दो ऐसे प्राणायाम हैं कि आपको बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से बैठ के ही करने हैं, तो आप कहीं भी कर सकते हैं। मगर अगर आप खुली हवा में करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा है, मगर अगर आप करते ही नहीं हैं और बंद कमरे में भी कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा तो होगा ही। तो प्लीज़ 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 आप अनुलोम विलोम जो है वो ज़रूर करिए, इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो मुझे थोड़ी जानकारी मिली थी, मैंने आपके साथ शेयर करी, और करिएगा ज़रूर, तो फिर फ़ायदा है मेरा आपका, आपको टाइम देने का। थैंक यू सो मच।